You're watching Book Bites. स्वागत है। आज हम एक काफी चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ। मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। मतलब इसका जो मूल विचार है ना, वो ये है कि जिंदगी में किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं, ये चुनना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो हमेशा पॉजिटिव रहो वाली बात चलती है ना, हाँ, ये किताब उसको सीधा चैलेंज करती है। कहती है कि भाई जिंदगी मुश्किल है, दर्द होता है, सही बात है। और ये मान लेना ठीक है। जरूरी ये है कि हम पहचाने के असल में क्या मायने रखता है हमारे लिए। तो यहीं से पहला सबक आता है बिल्कुल कि सब कुछ जरूरी नहीं होता। लेखक कहता है कि हर छोटी बात का बुरा मान जाना या हर चीज परफेक्ट चाहिए, हाँ, इससे खुशी नहीं मिलती। सही कहा। जैसे मान लो सोशल मीडिया पर किसी ने जवाब नहीं दिया, हाँ, अब उसी को लेकर बैठे रहो। लेखक कहता है अरे जाने दो, ज्यादा भाव मत दो। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि मतलब ये एक तरह की कला है चुनना कि अपनी जो दिमागी एनर्जी है, हाँ, उसे कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है। ये नहीं कि हर फालतू चीज पे सोचते रहो। सही। मतलब ये छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़कर जो वाकई जरूरी है उस पर ध्यान लगाओ। एग्जैक्टली, एक फिल्टर की तरह। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट आता है जिम्मेदारी लेना सीखो। ये थोड़ा सुनने में कठोर लग सकता है शुरू में, हाँ, लगता है। पर मैनसन कहते हैं कि देखो हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, हाँ, उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, भले ही गलती हमारी ना हो। हाँ, मतलब सिचुएशन शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, बिल्कुल। पर हमारा रिएक्शन, हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। वही तो, जैसे मान लो नौकरी नहीं मिल रही है, तो दूसरों को कोसने या बहाने बनाने के बजाय ये सोचना कि अच्छा मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, शायद स्किल सुधार लो। बिल्कुल। ये एक तरह से एम्पावरिंग है। मतलब आप विक्टिम मोड से बाहर आते हो। हाँ, हाँ, आप ये नहीं सोचते कि बाहरी चीजें मुझे कंट्रोल कर रही हैं, बल्कि सोचते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। कंट्रोल अपने हाथ में लेना। सही कहा। फिर एक और पॉइंट आता है जो थोड़ा उल्टा सा लगता है। कौन सा? असफलता जरूरी है। किताब कहती है कि फेलियर को एक्सेप्ट करो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। हम लोग अक्सर ना नेगेटिव चीजों से भागते हैं, दर्द से, फेलियर से। हाँ, कोशिश करते हैं कि सब सेफ रहे। पर असल में यही चीजें हमें सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं। अगर हमेशा सेफ खेलोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ग्रोथ तो कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। मतलब फेलियर को एक एंड रिजल्ट की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक सीखने के मौके की तरह देखो। हाँ, कि अच्छा इससे क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करना है। ये हमें तैयार करता है, बेहतर बनाता है। ठीक है। और शायद जो सबसे गहरा सबक है इस किताब का, वो है मौत की हकीकत को समझो। ओहो, हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, डार्क सा। हाँ, लगता है। पर इसका पॉइंट ये है कि जब हम ये याद रखते हैं कि जिंदगी लिमिटेड है, हमारा टाइम सीमित है, हाँ, तो हमें ये समझने में मदद मिलती है कि असल में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। बिल्कुल सही। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन हमेशा के लिए नहीं है, तो प्रायोरिटीज बदल जाती हैं अपने आप। कैसे? देखो ना, फिर वो छोटी मोटी चिंताएं, अरे उसने क्या कहा, इसने क्या सोचा, सोशल प्रेशर, हाँ, ये सब फीका पड़ने लगता है। ध्यान उन चीजों पर जाता है जिनका वाकई कोई मतलब है। जैसे गहरे रिश्ते, अच्छे अनुभव, खुद को बेहतर बनाना, वो चीजें जो हमारे जाने के बाद भी शायद मायने रखें। किताब की जो वो सीधी बिना लाग लपेट वाली स्टाइल है ना, हाँ, काफी डायरेक्ट है। वो शायद इसी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश है, बिना किसी शुगर कोटिंग के। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकला? मतलब किताब ये कह रही है कि भाई हर चीज की चिंता करना बंद करो। सही। सोच समझ कर चुनो कि क्या वाकई तुम्हारी परवाह के लायक है। अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी लो, अपने रिएक्शंस की। बिल्कुल। फेलियर से डरो मत, उससे सीखो। हाँ। और ये याद रखो कि जिंदगी छोटी है, तो इसे सार्थक तरीके से जियो। ज्यादा फोकस्ड, शांत और शक्तिशाली जीवन। और ये एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि अगर हम सच में इस नजरिए से देखें कि जीवन सीमित है, तो आज जिन चीजों की हम इतनी चिंता कर रहे हैं, हाँ, उनमें से कौन सी वाकई टिकी रहेंगी और कौन सी बस हवा हो जाएंगी? ये तो सोचने वाली बात है वाकई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।